आवाज जा रही है सबको? चलिए, ऑल ओके, थैंक यू। तो हम लोग बात कर रहे हैं संविधान सभा के बारे में। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है दिमाग में कि संविधान सभा है क्या। ठीक है, तो इस टॉपिक के गुड, वेरी गुड, चलिए सबका जवाब सही है। तो आज हम लोग इस टॉपिक के थोड़ा इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी देखेंगे और संविधान सभा की सभा का गठन भी करवाएंगे हम लोग, और गठन करवाने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी करवाएंगे हम लोग। ठीक है, संविधान सभा के कार्यों के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का कार्य क्या था, कैसे कैसे काम कर रहा था। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, संविधान सभा का मतलब समझना है तो हम लोग छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप लोग जितने भी हैं या हम लोग जितने भी हैं, तो हमारे आपके घरों में कभी ना कभी फंक्शंस हुआ करता है। ठीक है, कोई ना कोई पार्टी फंक्शन हुआ करता है, शादी हो, विवाह हो, बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, एनीथिंग हैपेंस, राइट। कुछ भी घर में होता है। ठीक है, तो जब घर में कुछ भी होता है तो घर के सभी सदस्य जो है अलग अलग जिम्मेवारी को निभाना शुरू कर देते हैं, राइट। जैसे घर के बुजुर्ग ले लो, दादाजी ले लो या फिर पिताजी को ले लो। तो दादाजी इसमें रहते हैं कि हमारा गोतिया सवंग छूट नहीं जाना चाहिए, उनको सही समय पे इनविटेशन पहुंच जाना चाहिए और उनको इनविटेशन मिल जाना चाहिए। जो पिताजी हैं वो रहते हैं कि भाई कहाँ से व्यवस्था होगा इन सारी खर्चाओं का, है ना। जो भाई है वो रहता है कि भाई ये इस हमारे एरिया का सबसे अच्छा डीजे आ जाना चाहिए यहाँ पे, है ना, और चाट छोले चाउमीन ये सारा चीज़ लग जाए। तो सब लोग अपनी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि शाम को एंड ऑफ द डे घर में बैठ के ब्रीफिंग होता है और दादाजी सबसे पूछते हैं, या जो उसके एग्जीक्यूटर होते हैं, जो ऑर्गेनाइजर है, वो सबसे पूछेंगे कि तुमने ये काम लिया था, ये काम हुआ कि नहीं हुआ आज, है ना। तो घर में छोटे मोटे प्रोग्राम और फंक्शन को भी एग्जीक्यूट करने के लिए एक हमारे यहाँ टीम तैयार हो जाता है। हमारे आपके यहाँ सबके यहाँ एक टीम तैयार हो जाता है और टीम में अलग अलग लोग जुड़ जाते हैं और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। तो मामला है हमारे देश का, हमारे भारत का। ठीक है, तो हमारे भारत में अभी संविधान सभा का जब गठन होगा तो संविधान सभा के गठन के समय भारत गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों की गुलामी की दास्तां 1600 से चली आ रही थी। तो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे और हम लोग उसके शासन के यूज टू हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक स्थिति बदलती गई, प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी को जो धोखा मिला अंग्रेजों की तरफ से, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा सा वो आपको रिफ्रेश हो जाएगा आज। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से हुआ था? 1914 से लेकर के 1914 से 1918 तक युद्ध हुआ था। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हो गया था और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी को झांसा दे करके अपने खोपचे में ले लिया था, है ना। और गांधी जी घूम घूम कर पूरे भारत में लोगों से अनाउंस कर रहे थे कि हम लोगों को मदद करना है। किसको? अंग्रेजों को मदद करना है। क्यों मदद करना है? क्योंकि अंग्रेजों की मदद करेंगे तो अंग्रेज हमारे भारत में हमारी स्थिति को बेहतर बना देंगे, है ना। ऐसा था। तो गांधी जी ने ऐसे लोगों को पूरे भारत में घूम घूम कर कन्विंस किया था। इसीलिए गांधी जी को कुछ उपाधियां भी मिल गई थी, है ना। भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा था गांधी जी को, और गांधी जी को अंग्रेजों ने कैसरे हिंद की भी उपाधि दी थी। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ और गांधी अपने टाई बेल्ट और सूट बूट में पहुंचे अंग्रेजों के पास कि मैंने जो कमिटमेंट किया था, जो प्रॉमिस किया था, मैंने निभाया, अब तेरी बारी है भाई, है ना। तो उस समय स्थिति ऐसी थी कि अंग्रेजों ने गांधी को पहचानने से इनकार कर दिया, है ना। और यही वो मौका था कि गांधी जी अब सूट बूट से सिंगल पीस पे आते हैं, वो धोती लपेटते हैं और वो सलमान खान बन जाते हैं। तो सबसे पहला ही प्रश्न अगर पूछा जाए कि किस व्यक्ति ने सबसे पहली बार संविधान सभा की बात की थी, तो वो व्यक्ति थे 1922 में महात्मा गांधी। हम लोग इत्मीनान से चीजों को समझेंगे, ठीक है। करेक्ट,
बिल्कुल उस पर भी आते हैं, आप लोग घबराइए नहीं। एम एन रॉय को भी ले आते हैं, 1935 या 36 में आएंगे एम एन रॉय साहब, अभी भी 1922 में है। ठीक है, तो 1922 में महात्मा गांधी ने सबसे पहले संविधान सभा की बात कही थी। ठीक है, अब 1922 का अगर आप लोग नोट करते भी चलिएगा, पैरेलली अपना नोटबुक साथ में रखिएगा, तो महात्मा गांधी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा की सबसे पहले चर्चा करी थी। चलिए, कि संविधान सभा हो। ठीक है, अब संविधान सभा किस लिए होगी? तो संविधान सभा यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होगा, एक ऐसा लोगों का समूह होगा, एक ऐसे लोगों की कमिटी होगी जो भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों के नियम कानून को बनाने का काम करेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि समय समय पर कानून बनकर कहाँ से आ रहा था? इंग्लैंड से आ रहा था। किसके लिए आ रहा था? भारतीयों के लिए आ रहा था। उसमें भारतीय उस कानून को बनाने में कहीं से शामिल नहीं थे। तो इन लोगों का कहना यह था कि अगर हमारे देश पे शासन हो रहा है, यानी भारत पे शासन हो रहा है, तो भारतीयों की सहमति से होनी चाहिए, भारतीयों का भी उसमें कंसर्न होना चाहिए, भारतीय खुद से अपने ऊपर शासन करने की सारी व्यवस्था तैयार करें, है ना, या जो नियम कानून का कलेक्शन बन रहा है, यानी कि जो संविधान बन रहा है, वो खुद भारतीय तैयार करें। तो इसी उद्देश्य से 1922 में सबसे पहली बार गांधी जी ने डिमांड रखा था कि भारत में एक संविधान सभा होना चाहिए, भारत का संविधान सभा होना चाहिए। ठीक है, अब 1922 का अगर चर्चा चल रही है तो थोड़ा सा 1922 को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में उठाकर देख लेते हैं कि इस समय 1922 में क्या चल रहा था। कोई बताए 1922 में क्या चल रहा था मॉडर्न इंडिया में? खिलाफत। गुड। ठीक है, खिलाफत चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, और चलिए, तो दोनों सही है, दो लोगों ने जवाब दिया और दोनों जवाब सही है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुसलमानों ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसको खिलाफत आंदोलन कहते हैं, और खिलाफत आंदोलन में जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनी थी उसके भी अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, और ये मुसलमानों का आंदोलन था। खलीफा पद के लिए वो हम लोगों ने देखा था कि तुर्क में खलीफा हुआ करते थे, और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो तुर्कों को अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटेन ने हरा दिया था, उसको ओवर पावर कर लिया था, और ये अंग्रेज चाहते थे कि ये जो तुर्क के मुसलमानों के सबसे हेड होते हैं जिसको खलीफा कहा जाता है, ये पद नहीं रहेगा, अंग्रेज ये चाहते थे। तो ये खलीफा तो मुसलमानों के सबसे सुप्रीम हुआ करते थे पूरे देश, पूरे विश्व के मुसलमानों के। तो मुसलमानों को इस बात का बुरा लगा और भारत के मुसलमान वेले बैठे थे, तो इन लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, और वही खिलाफत आंदोलन था। दूसरा, हिंदू बैठे हुए थे, तो हिंदुओं को जगाने के लिए गांधी जी ने क्या किया? एक असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और इस असहयोग आंदोलन में पूरे हिंदुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, कहा जाता है कि यह सहयोग आंदोलन जो चल रहा था, इसको अगर गांधी जी असमय बंद नहीं करते तो शायद भारत उसी समय स्वतंत्र हो जाता, है ना। तो ये 1922 की कहानी है, जब 1922 महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार संविधान सभा का बात कहा था। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। ठीक है, अब अभी से भारतीयों ने डिमांड रखना शुरू कर दिया कि हमारा एक संविधान सभा होना चाहिए जिसमें हम लोग बैठ के तय करें कि भारत में क्या नियम कानून होगा। ठीक है, तो जैसे ही भारत में इस तरह का मांग उठना शुरू हो गया, क्या अंग्रेजों ने इसको एक्सेप्ट किया? क्या नहीं, अंग्रेज क्यों करेंगे एक्सेप्ट? अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारेगा, है ना। तो अंग्रेजों ने भारतीयों के इस डिमांड को सुना नहीं। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक परिस्थिति बदलती गई और आगे चल के हम लोग देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, और जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ता है तब उस समय अंग्रेजों को जरूरत महसूस होती है भारत की मदद की। ठीक है, अब भारत का मदद कैसे लिया जाए? तो उसके लिए भारत को कुछ लॉलीपॉप थमाना होगा। कौन सा लॉलीपॉप थमाए? तो अंग्रेजों ने 1940 में सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव
है ना, अगस्त प्रपोजल के नाम से जानते हैं इसको। तो 1940 में सबसे पहली बार अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि ठीक है, भारत में जो रूल रेगुलेशन बने, यानी कि भारत का जो संविधान बने, तो उसके लिए भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये प्रपोजल सबसे पहले अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किया 1940 में अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, बढ़िया है। इन लोगों ने बात कहा कि भारत का संविधान सभा हो, अंग्रेजों ने कहा। लेकिन 1940 में जो प्रपोजल अंग्रेजों ने भेजा था भारत में अगस्त प्रस्ताव के नाम से, इस प्रपोजल को भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? इस प्रपोजल को कि भारत में एक संविधान सभा हो, यानी संविधान सभा होगी, इसका मतलब ये है कि अब भारत का संविधान बनेगा भारतीयों के द्वारा। तो बहुत अच्छा ऑफर था, लेकिन फिर भी भारतीयों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? कारण क्या था? कारण था इस प्रस्ताव में, बहुत बढ़िया, किसी ने जवाब दिया है, चलिए देखते हैं। इस प्रस्ताव में, यानी कि अगस्त प्रस्ताव में ऐसा मेंशन किया हुआ था कि जो भारत की संविधान सभा होगी, के जो सदस्य होंगे ये मुख्यतया इस प्रस्ताव में ये मेंशन किया गया कि जो संविधान सभा बनेगी, इस संविधान सभा के जो सदस्य हैं, जो सदस्य चुने जाएंगे या फिर जो सदस्य मनोनीत होंगे या जो भी सदस्य होंगे, वो मुख्यतया भारतीय होंगे। तो ये मुख्यतया भारतीय का मतलब क्या हुआ? अंग्रेजों ने ऐसा क्लू दे दिया कि देख भैया, संविधान सभा बना ले, और ये जो संविधान सभा बनेगी ना, उसमें मेनली, इंग्लिश में बहुत आसानी से समझ लेंगे, मेनली इंडियन होंगे। अब इस मेनली इंडियन का मतलब क्या है? मेनली इंडियन का मतलब ये है, भारतीयों ने ऐसा मीनिंग निकाला इसका, जो कि बिल्कुल सही था। मेनली इंडियन यानी कि मुख्यतः भारतीय होने का मतलब क्या है कि भारतीयों को ऐसा शक लगा कि ये मुख्यतः भारतीय लिख दिया है, इसका मतलब क्या है कि भारतीय तो होंगे, लेकिन इसके साथ ही अंग्रेज भी उसमें होंगे, है ना। तो इस बात का भारी विरोध हुआ कि मुख्यतः भारतीय होंगे, इसका मतलब क्या है, तो बैकडोर से एंट्री लेने वाला है अंग्रेजों को, ऐसा समझाया इन लोगों ने, है ना। तो इस प्रपोजल को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर भारत का संविधान सभा होगा, भारत की संविधान का निर्माण होगा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय होंगे, दूसरे कोई नहीं होंगे। और सिर्फ इस शब्द के कारण कि मुख्यतः भारतीय होंगे, इस शब्द के कारण इस अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो लॉलीपॉप अंग्रेजों ने भेजा था कि इससे मदद मिले, भारतीयों का मदद मिले हमको द्वितीय विश्व युद्ध में, वो इनका सक्सेस हुआ नहीं, और यह अगस्त प्रस्ताव भारतीयों ने रिजेक्ट कर दिया। चलिए, अब क्या अंग्रेज छोड़ देंगे? अंग्रेजों को तो भारतीयों से मदद चाहिए था, है ना। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अगर लिख रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए, हो गया होगा मेरे ख्याल से। जब ये प्रपोजल भारतीयों ने रिजेक्ट कर दिया, अंग्रेजों ने फिर लगे हाथ दूसरा लॉलीपॉप भारतीयों को थमाया। और दूसरा लॉलीपॉप आता है आपको 1942। ठीक है, और इस लॉलीपॉप का नाम था, वेरी गुड, क्रिप्स मिशन। ठीक है, इस लॉलीपॉप का नाम था क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन को जो हेड कर रहे थे, जो अध्यक्ष थे इसके, इनका नाम था स्टैफोर्ड
क्रिप्स, ये अध्यक्ष थे इसके। और ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आप खास करके ग्रुप सी और डी लेवल के एग्जाम्स में सीधा यही पूछ लेता है कि कौन थे अध्यक्ष। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष, जो 1942 में भारत भेजा गया अंग्रेजों के द्वारा। इसमें भी संविधान सभा बनाने की बात कही गई, ठीक है। इस प्रपोजल में भी भारतीयों का जो बार बार मांग उठ रहा था और जो पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ चुका था भारतीयों के अंदर में, और भारतीय चाहते थे कि अब भारत पर जो भी शासन होगा वो भारतीयों के द्वारा तय किया जाएगा कि क्या नियम होगा, क्या कानून होगा, ठीक है। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया, और इसमें भी बात क्या कही गई कि भारत में संविधान सभा हो। लेकिन इस प्रस्ताव को भी भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। कुछ तो कारण रहा होगा अस्वीकार करने का। तो इस मिशन में सब चीज ठीक था, लेकिन इसमें एक कंडीशन था। जैसे उसमें कंडीशन था कि मुख्यतया भारतीय होंगे, वैसे ही इसमें भी एक कंडीशन था। कंडीशन क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि इस क्रिप्स मिशन में ये स्वीकार किया गया कि ठीक है संविधान सभा हो, बहुत अच्छी बात है, आप लोग संविधान सभा का निर्माण कीजिए, लेकिन ठहर जाइए। ये संविधान सभा बनेगी, लेकिन कब बनेगी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि अभी क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और अंग्रेजों का इंटेंशन क्या था? ये बार बार लॉलीपॉप क्यों भारतीयों को थमा रहे थे? कारण बस एक ही था कि इनको अंग्रेजों को मदद चाहिए था। किस चीज में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों से मदद चाहिए था, तो ये बार बार लॉलीपॉप थमाने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार भारतीय भी इनके बार बार के धोखे से बहुत कॉन्शियस हो चुके थे, और इनके एक एक वर्ड को पकड़ के इनको रिजेक्ट किया करते थे। इससे पहले मुख्यतः भारतीय, जिससे वो रिजेक्ट हो गया। दूसरा जो प्रपोजल है, इसमें मेंशन था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम लोग संविधान सभा का गठन करवाएंगे। तो इस वर्ड के कारण कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध तक कौन वेट करेगा, हमको इतना वेट नहीं करना, अभी चाहिए, अभी संविधान सभा हमको चाहिए। भारतीयों का डिमांड ये था कि अभी संविधान सभा चाहिए हमको, है ना। यानी कि संविधान सभा का निर्माण हो, अभी हो, द्वितीय विश्व युद्ध तक हमको वेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व पता ना कब से कब तक चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो हम लोग उतना वेट नहीं कर सकते, हमको अभी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दरोगा और बीपीएससी वाले देख लो, इस मिशन को महात्मा गांधी ने कुछ कहा था। महात्मा गांधी ने इसको कहा था ये पोस्ट डेटेड चेक है। इस प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, है ना। क्यों? क्योंकि ये चेक तो आया था, लेकिन कह रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये चेक भेजेगा, तो इसलिए गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और इसी स्टेटमेंट में नेहरू जी ने कुछ जोड़ दिया था। तो नेहरू ने क्या जोड़ा था कि जो बैंक जो बैंक ही दिवालिया होने वाली, ठीक है। यानी अगर गांधी और नेहरू दोनों के स्टेटमेंट को मिला दें तो स्टेटमेंट ये बनता है कि क्रिप्स मिशन के बारे में इन लोगों ने ये कहा कि ये क्रिप्स मिशन एक पोस्ट डेटेड चेक है, और ऐसे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है जो बैंक ही दिवालिया होने वाली है, ठीक है। यानी अभी तक भारतीय बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि अब तो स्वतंत्रता हमको चाहिए ही चाहिए, और अब स्वतंत्रता से नीचे कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो भारतीयों को इस बात का आभास भी हो चुका था अभी तक कि अब हमको स्वतंत्रता मिलेगी। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने इसको क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, और नेहरू ने इसमें जोड़ दिया था कि जो बैंक ही दिवालिया होने वाली है।
यानी कि कुल मिलाकर स्टेटमेंट जोड़िएगा। तो इन दोनों ने मिलकर ऐसा स्टेटमेंट बनाया था कि ये क्रिप्स प्रस्ताव जो है एक ऐसे दिवालिया बैंक का चेक, पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। तो ये कहीं कहीं स्टेटमेंट देकर के सवालों में पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया आपका क्रिप्स मिशन, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया होगा, चलिए मिटाते हैं। बहुत गर्मी है भाई आज। चलिए कोई बात नहीं। अब 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव, रिजेक्ट हो गया। 1942 में आया क्रिप्स मिशन, रिजेक्ट हो गया, है ना। अल्टीमेटली भारतीय जिस जोश में थे कि हमको संविधान सभा एज सुन एज पॉसिबल गठित कर लेना है, वो हुआ भी नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध 45 में समाप्त हुआ, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटेन में सरकार बदल गई। कौन प्रधानमंत्री बने? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली की सरकार बनी। और वही क्लीमेंट एटली आपको 1946 में भारत में भेजते हैं कैबिनेट मिशन। इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा था? क्योंकि इस मिशन में 3 लोग भेजे गए थे भारत में, और ये तीनों क्लीमेंट एटली के कैबिनेट के ही सदस्य थे, ठीक है। तो इस कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया 1946 में, जिसमें 3 सदस्य थे। सबसे पहला जो सदस्य है यह है आपको सर, नाम जरूर याद रखिएगा इनका, पैथिक लॉरेंस। ये इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। दूसरे नंबर पे स्टेफर्ड क्रिप्स ही थे। और तीसरे नंबर पे एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग भारत भेजे गए थे इस मिशन में, कैबिनेट मिशन में। सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, स्टेफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन लेके आए थे वो, और एवी अलेक्जेंडर। और ये तीनों क्लीमेंट एटली के कैबिनेट के मंत्री थे। तो इन तीनों को भारत भेजा गया, ठीक है। और भारत भेजा गया तो इन तीनों ने जब बात कही, तब यहां पे यानी कि इस कैबिनेट मिशन के प्रपोजल पे भारत में 1946 में संविधान सभा का होगा गठन। अब यहां से सवाल पूछता है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के आधार पे हुआ था, या किस प्रस्ताव या किस प्रपोजल के आधार पे हुआ था? तो जवाब होगा कैबिनेट मिशन। इससे पहले भी 2 प्रपोजल आए 1940 1942 में, जिसको हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। कारण क्या है हम लोगों को पता है। एक तो कारण ये था कि उसमें लिखा हुआ था कि मूलतः यानी कि मुख्यतः भारतीय होंगे। तो उन लोग भारतीयों को शक लगा कि मुख्यतः भारतीय होंगे, यानी अंग्रेजों को भी बैकडोर से घुसाएंगे ये लोग। दूसरा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो इसके कारण 1940 में अगस्त प्रस्ताव और 1942 में क्रिप्स मिशन दोनों रिजेक्ट हो गया। अंततः द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 45 में। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इंग्लैंड में सरकार बदली, यानी ब्रिटेन में सरकार बदली। क्लीमेंट एटली बने प्रधानमंत्री, और क्लीमेंट एटली के कैबिनेट मंत्रियों में से 3 मंत्रियों को भारत भेजा गया, जिसमें से सर पैथिक लॉरेंस नंबर 1 पे हैं, जो इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। दूसरे स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और तीसरे एवी अलेक्जेंडर थे। जब ये लोग भारत पहुंचे और भारत पहुंच के संविधान सभा के गठन की बात कही, कोई कंडीशन ऐसा नहीं था कि भारतीय इसको रिजेक्ट कर पाते। तब भारतीय तैयार हुए कैबिनेट मिशन के आधार पे भारत में संविधान सभा की गठन की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है। तो ये कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड हुआ कि कैसे कैसे भारत में संविधान सभा के गठन की तैयारी हुई। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं,
जिसका नाम है संविधान सभा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए फटाफट। हो गया? चलिए डन। तो अगर सवाल पूछे कि किस मिशन के रिकमेंडेशन पे या किस मिशन के आधार पे संविधान सभा का गठन भारत में हुआ था, तो वो है कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, अगर क्लास कटेगा तो तुरंत डिस्कनेक्ट हो, मतलब कनेक्ट होइएगा फिर से। तो संविधान सभा की गठन होनी अब शुरू होगी। संविधान सभा का गठन किस लिए होगा? क्यों? अभी 1946 का समय है, भारत अभी गुलाम है, ठीक है, लेकिन भारत स्वतंत्र होने वाला है 1947 में, ठीक है, और भारत स्वतंत्र होने वाला है तो दो देश बनने हैं, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। तो देश स्वतंत्र होगा तो उसका अपना नियम कानून होना चाहिए। तो उस नियम कानून यानी कि संविधान को बनाने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल तैयार करना है ना, एक लोगों का ग्रुप तैयार करना है जिसको हम लोग कहेंगे संविधान सभा। और वो एक्सपर्ट पीपल जो भी होंगे, जो भी चुन के आएंगे या जो भी मनोनीत होंगे, उन लोगों का या जिसका भी रिकमेंडेशन कर दिया जाए कि भाई आप रहिए, तो उन लोगों का एक टीम बनेगा जिसको, उस टीम को हम लोग कहेंगे संविधान सभा। यानी संविधान को बनाने के लिए जो टीम डेवलप होगा, जो ग्रुप ऑफ पीपल बनाया जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं संविधान सभा। तो संविधान सभा बनेगी, कैसे बनेगी? क्या उनका निर्वाचन हुआ है? संविधान सभा के जो सदस्य 389 कुल मिला के थे, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी 389। अब ये 389 का जो आंकड़ा है, यानी 389 लोग, क्या वो निर्वाचित हुए से उस समय 1946 में? अगर निर्वाचित नहीं होते तो क्या उनका मनोनयन हुआ था कि किसी को पकड़ के डाल दिया कि भाई जा तू संविधान सभा में, तू पढ़ा लिखा लग रहा है, तू ही चले जा, है ना? तो क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी, कैसे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे हम लोग कि ये 389 का आंकड़ा क्यों, ज्यादा या कम क्यों नहीं? 389 ही क्यों रखा गया? 400 रख लेते, 500 रख लेते, 300 रख लेते, 350 रख लेते, 389 का ही आंकड़ा क्यों? तो इसको समझिए, ये भी सवालों में पूछा जाता है। 1946 का समय है और 1946 के समय भारत का अप्रॉक्स लगभग जनसंख्या जो था 40 करोड़ था। 1946 में भारत की लगभग जनसंख्या 40 करोड़ थी, लगभग कह रहे हैं। तो ये तय किया गया, और ये कहाँ तय किया गया था? ये कैबिनेट मिशन में तय किया गया था कि 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होंगे, यानी कि एक सदस्य रिप्रेजेंट करेंगे भारत की पॉपुलेशन के 10 लाख के लोगों को, ठीक है। तो इसी के हिसाब से कैलकुलेट करके 389 आया, ठीक है। तो सदस्यों की संख्या तय की गई सबसे पहले कि कितने सदस्य होंगे संविधान में, संविधान सभा में। तो संविधान सभा में तय किया गया कि सदस्यों की संख्या होगी 389। कैसे तय किया गया? तो ऊपर देखें हम लोग कि भारत की जनसंख्या उस समय थी 40 करोड़ लगभग, और उसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुनना था या मनोनयन होना था, जो भी था, ठीक है। तो आंकड़ा तय कर लिया गया, फिट कर लिया गया, कितना? 389, यानी कि 389 लोगों का अब जो भी होना है, चुनाव होना है, मनोनयन हुआ है, जो भी हो। तो किसका मनोनयन हुआ है, किसका चुनाव हुआ है, तो इसको देखिए। यार रैन मौका पे सब धोखा देता है। $292 + 4, ठीक है,